क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी अपूर्ण लेखा पद्धति अपूर्ण लेखा पद्धति के अंतर्गत हम लोग लेखांकन का कार्य कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका नाम अपूर्ण लेखा पद्धति क्यों रखा गया, क्या कारण है। तो देखिए, ये इस तरह का अकाउंट है जिसमें ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ना पीएल अकाउंट बनाते हैं और ना ही कोई इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फिर भी प्रॉफिट हमको पता करना रहता है, इसलिए इसको जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। तो अब ऐसे चैप्टर्स में और ऐसे तरीके से अकाउंटिंग बनाने में किस तरह से प्रॉफिट पता होता था। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना करके यहां पर एक कॉलम, इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, जैसे पार्टिकुलर्स का फॉर्मेट हो गया, इसमें दो कॉलम और होता है, अमाउंट का 2 कॉलम होता है, अमाउंट का 2 कॉलम हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है, दोनों ही अमाउंट एक रफ कॉलम है और एक फाइनल कॉलम है। यहाँ पर रुपीज हम लोग लिख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्लोजिंग कैपिटल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी जो कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं और यहाँ पर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास अभी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख रुपए की कैपिटल आपके पास है और आपने ड्राइंग किया है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का आपने निकाल लिया था पैसा अपने यूज के लिए। तो इसको जोड़ के कितना हुआ, 10 तो 12 लाख रुपए हो गया। और इसमें से लेस कर दीजिए आप पहला नंबर ओपनिंग कैपिटल, जो आप स्टार्टिंग में लगाए थे बिजनेस में। तो ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए कि आप 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और बीच में आपने एडिशनल कैपिटल भी लगाया, 1 लाख रुपए और मान लीजिए आपने लगाया था। तो ये दोनों माइनस हो गया यहाँ पर 4 लाख, और जो माइनस होके यहाँ आपका आंसर आया ना, ये 8 लाख रुपए का जो आंसर आया, यही आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि हमने कोई ट्रेडिंग अकाउंट, कोई पीएल अकाउंट या कोई बैलेंस शीट नहीं बनाया, फिर भी हमको प्रॉफिट यहाँ पता चल गया। ऐसे भी आपसे भी कोई पूछता है कि आप घर से कितना लेके चले थे। सपोज आपने कहा कि घर से हम 3 लाख रुपए का कैपिटल लेके चले थे और बीच में 1 लाख का कैपिटल हमने और लगाया था, टोटल 4 लाख रुपए का कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया। तो अभी आपके पास कितना कैपिटल है, तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि अभी मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख रुपए की है, ठीक है। और ये क्लोजिंग कैपिटल और होता, परंतु मैंने 2 लाख रुपया अपने घर के पर्सनल काम के लिए निकाल लिया है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइविंग को जोड़ दिए हम यहाँ 12 लाख हो गए। तो ऐसे सोचिए कि अभी मेरा क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख रुपए रहता और हम लगाए कितना थे, 4 लाख थे। इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ ये 8 लाख रुपए का, यही हमारा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि सर ड्राइविंग को तो माइनस किया जाता है और ड्राइविंग को प्लस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर ड्राइविंग को तो प्लस किए हैं। तो देखिए, हम क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइविंग को प्लस ही करते हैं। आप मैंने उल्टा लेके चलते हैं। अगर आप यहां से लेके चलिए, यहां से कि आपने ओपनिंग कैपिटल कितना लगाया था, 3 लाख लगाया था, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, और आपने एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था, 1 लाख। तो आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख। और आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप तुरंत ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख। तो आपका टोटल कितना होना चाहिए, 12 लाख। लेकिन आपने पूरे ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख रुपए का ड्राइविंग कर लिया, तो आपके पास अभी कितना कैपिटल बचना चाहिए, तो आप कहेंगे 10 लाख। तो ये 10 लाख क्लोजिंग कैपिटल है और ये 3 लाख ओपनिंग कैपिटल है। तो अगर हम क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर आते हैं, क्लोजिंग पहले और ओपनिंग बाद में करते हैं, तो यहाँ ड्राइविंग प्लस हुआ। लेकिन अगर हम ओपनिंग को लेके चले थे तो यहाँ पर ओपनिंग में एडिशनल प्लस हुआ,
प्रॉफिट प्लस हुआ और ड्राइविंग क्या हुआ, माइनस हुआ। आपका ही कहना था कि ड्राइविंग माइनस होता है, तो अगर सीधा बना रहे हैं तो सीधा काम होगा, ड्राइविंग माइनस होता है। लेकिन उल्टा लेके चल रहे हैं, हमको क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्टिंग किए हैं, तो अपोजिट होगा सारा चीज। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि ड्राइविंग क्यों माइनस करते हैं। अब एक बात और कि इसमें और ऐसा क्या क्या चीज होता है जो माइनस होता है, तो थोड़ा सा इसमें और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है, सपोज मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी चीज पे डेप्रिसिएशन हुआ, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन मान लीजिए 5000 का हुआ, कोई डेटर आपका पैसा डुबा दिया है, जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से जानते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। मान लीजिए 5000 रुपया कोई डेटर आपको डुबा दिया, इस तरह का कोई भी एडजस्टमेंट है तो ये भी आपका माइनस में ही चला जाएगा। तो इसको एक बार में माइनस ले जाइए, 3 1 4, 4,10,000, ये 4,10,000 रुपया आपका माइनस में आ गया। अब 4,10,000 माइनस में आ गया तो 12 लाख में 4 लाख 8 लाख, आपका 7,90,000 का प्रॉफिट हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि माइनस आइटम ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पर मेरा 12 लाख है और यहाँ माइनस में ये 14 लाख रुपया माइनस करना है, सपोज ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 14 लाख में 12 लाख माइनस होगा तो माइनस में 2 लाख आ रहा है ना, ये माइनस आइटम है क्योंकि माइनस बड़ा हो रहा है, तो ये प्रॉफिट की जगह पर हमारा लॉस लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम यही हो सकता है कि जैसे क्लोजिंग कैपिटल आपका 10 लाख यहाँ दिया हुआ था और आपका यहाँ ओपनिंग कैपिटल भी 3 लाख दिया हुआ था, तो क्लोजिंग ऊपर में लिखे, उसमें ड्राइविंग को प्लस किए, जो आंसर आया उसमें ओपनिंग या और भी एडिशनल जो था उसको माइनस किए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता है या ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है या फिर दोनों नहीं पता है, तो क्या होगा। तो इसके लिए एक हम बनाते हैं, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, इसको स्थिति विवरण बोलते हैं, इसको स्थिति विवरण बोलते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति क्या है ये बताता है, इसको स्थिति विवरण बोलते हैं। तो अब आप कहेंगे कि एक बैलेंस शीट भी तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है, ये बैलेंस शीट भी तो हमें, जिसको हम लोग हिंदी में आर्थिक चिट्ठा के नाम से जानते थे, ये भी तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। तो इसको स्थिति विवरण बोलते हैं और इसको आर्थिक चिट्ठा क्यों बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि कैपिटल हमको पता रहता है, इसमें कैपिटल हम पता करते हैं। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है। तो अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसमें कैपिटल हमको पता नहीं, तो इसके द्वारा हम लोग पता करेंगे। अब सपोज मान लीजिए कि आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। और ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए गायब है, तो हम यहाँ पर क्लोजिंग ना बना के ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। और अगर इनकेस दोनों पता नहीं है तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बना लेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ओपनिंग अलग बनाते हैं, क्लोजिंग अलग बनाते हैं, लेकिन हम इसकी सलाह आपको नहीं देते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि आप यहाँ पर सीधे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखिए यहाँ पर सीधे, और आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर आपको पता है कि ये लाइबिलिटीज कॉलम होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 कॉलम बना दीजिए, एक ओपनिंग के लिए और एक क्लोजिंग के लिए। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 कॉलम बना दिए, ओपनिंग वाला इसमें और क्लोजिंग वाला इसमें, तो इससे आपका निकल जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन में क्रेडिटर दिया है, सपोज मान लीजिए लोन का अमाउंट दिया हुआ है, डेटर्स सन्डे डेटर्स लिख के दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से दिया हुआ, आप सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग आप मान लीजिए 1/4/2021, ये तो ओपनिंग हो गया, इसका क्लोजिंग होता है 31/3/2022। अब इंफॉर्मेशन दिया, मान लीजिए क्रेडिटर 10,000 का था और यहाँ क्रेडिटर 30,000 का था, यहाँ लोन 5,000 रुपए का था, यहाँ लोन 10,000 रुपए का था। डेटर मान लीजिए कि ये 50,000 का था, यहाँ पर डेटर सीधे 1 लाख रुपए का है। कैश यहाँ 30,000 रुपए का था, यहाँ कैश सीधे 50,000 रुपए का है। फर्नीचर यहाँ मेरे पास 20,000 का था, यहाँ फर्नीचर 80,000 का है। तो देखिए ये दिया हुआ है,
अब कैपिटल तो नहीं पता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा बराबर आता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब यहां स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना ले रहे हैं। यहां ये लायबिलिटीज का कॉलम हो गया और ये अमाउंट का कॉलम हम दे रहे हैं दोनों का। यहां पर 1 अप्रैल 2021 और यहां पर 31 मार्च 2022। उसी तरह से इस जगह पर भी हम लोग यहां बना लेते हैं, अमाउंट का कॉलम दे दिया और यहाँ 1/4/2021 और यहाँ 31/3/2022 बैलेंस शीट का ये एसेट्स हो गया। तो बिल्कुल बैलेंस शीट जैसा ही होता है, केवल इसमें क्या है, कैपिटल नहीं पता। अब देखिए इसमें एसेट्स कौन कौन है, डेटर एसेट्स है, कैश एसेट्स है और फर्नीचर एसेट्स है। इसको एसेट साइड आप लिख लीजिए, डेटर, कैश और फर्नीचर। और भी कुछ है तो और भी कुछ आप लिख सकते हैं, कैसेट बैंक वगैरह। तो डेटर का ओपनिंग कितना दिखाई दे रहा है आपका 50,000 और क्लोजिंग कितना दिखाई दे रहा है 1 लाख। इसी तरह से कैश का ओपनिंग कितना दिखाई दे रहा है 30,000 और क्लोजिंग कितना दिखाई दे रहा है 50,000। इसी तरह से फर्नीचर का ओपनिंग कितना दिखाई दे रहा है 20,000 और क्लोजिंग कितना दिखाई दे रहा है 80,000। और यहां पर लायबिलिटीज में क्या होगा, लोन, और 2 ही लायबिलिटीज हमको दिखाई दे रहा है, लोन और क्रेडिटर। तो लोन कितना दिखाई दे रहा है, ओपनिंग में 5,000 का है और क्लोजिंग में लोन का अमाउंट जो है 10,000 का है। और क्रेडिटर ओपनिंग में आपका 10,000 का है और क्लोजिंग में 30,000 का है। अब देखिए चाहे बैलेंस शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो, उन दोनों का नेचर क्या होता है कि हमारा जो टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का वो बराबर आना चाहिए। अब देखिए हम देख रहे हैं कि 2021 का यानी ये ओपनिंग है, 2021 वाला जो 1 अप्रैल है, ओपनिंग क्लोजिंग का पहचानने का ही तरीका है। ये 1 तारीख है, अप्रैल महीना है और ये क्लोजिंग डेट है। तो ओपनिंग का पहले टोटल कर लीजिए आप, 50, 30, 80, 80 और 20, 1 लाख का टोटल यहाँ आ रहा है। तो यही टोटल मेरा लायबिलिटी साइड भी आना चाहिए, परंतु आ कितना रहा है, हम जोड़ रहे हैं तो 10, 5, 15,000 आ रहा है, यानी कितना शॉर्ट कर रहे हैं 85,000। तो ये जो शॉर्ट कर रहा है ना, यही कैपिटल है, यही क्या है, कैपिटल है। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आप लिख लीजिए, ये जो दोनों का बैलेंस आया ना यही कैपिटल है, यानी अभी ओपनिंग वाला कॉलम में आया थी, ओपनिंग कैपिटल हो गया। उसी तरह इसको टोटल कीजिए, 1,50,000 और 80, 31, यानी कि 2,30,000 आपका हो रहा है इधर। यही टोटल आपको यहां पर भी दिखाना 2,30,000। अभी 2,30,000 रुपए में ये 30, 10, 40,000 घटा लीजिए तो 1,90,000, 1,90,000 ये आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ही बनाना होता है यहाँ और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होता, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल कितना है, इसको आप हटाइए यहाँ से, क्लोजिंग कैपिटल की जगह बैठा दीजिए आप, कितना 1,90,000, 1,90,000 आपके पास अभी है। अब 2 लाख रुपए आप ड्राविंग किए हैं तो कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका 3,90,000, 3,90,000 हो गया। अब आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आया, यहाँ पर लीजिए आप, इसको मिटाइए, आपका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा देखता हूं। ओपनिंग कैपिटल आपका 85,000 रुपए है, चलिए 85,000 ले दिए। एडिशनल कैपिटल आप कितना लगाए थे 1 लाख, तो अब कितना हो गया 1,85,000 और 10, 1,95,000। आप यहाँ पर आप माइनस कीजिए 1,95,000। तो अब क्या होगा, यहाँ इसको माइनस कर दीजिए आप, तो 0, 0, 0, 10 में से 5 गया 5, 18 में से 9 गया 9, 2 में से, तो 1,95,000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर मान लिया हमको खाली ओपनिंग कैपिटल गायब रहेगा तो ये वाला हम नहीं बनाएंगे, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग गायब रहेगा तो ओपनिंग वाला नहीं बनाएंगे, दोनों गायब रहेगा तो दोनों को बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल गायब था इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जिसमें कैपिटल पता रहता है वो बैलेंस शीट होता है। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट का एग्जांपल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बारात जा रही है, तो बारात में क्या होता है, दूल्हा प्रेजेंट होता है, दूल्हा प्रेजेंट होता है ना, दूल्हा पीछे पीछे रहता है, बाराती लोग आके डांस करते हुए जाते रहते हैं, हंसते गाते गाना गाते जाते रहते हैं। ठीक है, और अर्थी या मैयत जब कोई डेथ कर जाता है तो क्या होता है, इसमें
उल्टा होता है। जो मरा हुआ आदमी उसको बांध होत करके आगे आगे ले जाते हैं, और पीछे लोग जो जितने बाराती टाइप के लोग होते हैं, वो जो मतलब भाग लेते हैं इसमें, तो शव यात्रा में, तो पीछे रोते हुए जाते हैं। तो यहाँ क्या था, दूल्हा प्रेजेंट था और यहाँ दूल्हा अब्सेंट है। तो दूल्हा अब्सेंट है मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया। दूल्हा प्रेजेंट है, ये मतलब बैलेंस शीट हो गया। तो बैलेंस शीट में कैपिटल पता, अब दूल्हा कौन है, बिजनेस का कैपिटल है। तो दूल्हा प्रेजेंट है तो बैलेंस शीट हो गया, और दूल्हा अब्सेंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया। तो देखिए इसमें दूल्हा अब्सेंट था, हम लोग पता किए दूल्हा को, ठीक है, यानी कैपिटल को पता किए, और बैलेंस शीट होता तो उसमें प्रेजेंट रहता। तो यही चीज है। इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट।